नमस्कार. मी डॉक्टर श्रीकांत प्रकाश सुरात. मागील जवळपास 18 वर्षापासून इंग्लिश स्पीकिंग आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट या सेगमेंटमध्ये काम करत आलोय. आज आपण हा जो काही आपला फ्री 3 दिवसाचा वेबिनार होता, त्यामधले 2 दिवस आपण कव्हर केलेत आणि आज आपण तिसऱ्या दिवसातल्या पहिल्या सेशनमध्ये येऊन थांबलेलो आहोत. या फर्स्ट सेशनमध्ये आपण मागच्या काही सेशनमध्ये केलेल्या गोष्टींचा रिकॉल प्रोसेस यामध्ये पाहणार आहोत आणि तो झाल्याच्या नंतर आजच्या या सेशनमध्ये काही महत्त्वाच्या ट्रिक्स तुमच्यासोबत कम्युनिकेशनच्या शेअर होणार आहेत. त्याचबरोबर काही अशा काही कन्सेप्ट आहेत, अशा काही फ्रेझल गोष्टी आहेत, की ज्या आपण कम्युनिकेशन करण्यासाठी सहजरित्या वापरू शकतो. याही गोष्टी तुम्हाला यामध्ये पाहायला मिळणार आहेत. तेव्हा सगळ्यांना मी असं सांगेल, की सेशन शेवटपर्यंत मिस आउट करू नका. अजूनही 2-3 मिनिटं तुम्हाला वाटले तर नक्की घ्या आणि तुमच्या आजूबाजूला तुम्हाला असं वाटतं, की या व्यक्तीपर्यंत हा वेबिनार पोहोचणं गरजेचं आहे. त्याच्यापर्यंत याची लिंक नक्की पोहोचवा आणि त्याला एक कॉल करून ह्या सेशनला बसण्यासाठी नक्की विनंती करा. कारण त्याचा बेनिफिट होणार आहे. फाईन. वी आर जस्ट गोइंग टू शेअर अ स्लाइड फ्रॉम माय साइड. Right. I hope that you're getting my screen. Now we are at the day 3 of this free webinar. And I hope that in the last 2 days that you might have received some of the valuable thing from my side. मुझे पता है कि सारी चीजें 3 दिन के अंदर कवर नहीं होती है, राइट? लेकिन 3 दिन के अंदर हमें एटलीस्ट डायरेक्शन मिलता है कि किस डायरेक्शन में जाने के बाद हमें हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस डेवलप करके मिलेगा. फाइन. सो विल जस्ट स्टार्ट द सेशन. Success Speaker Blueprint. This is a title formation that for which that we are just being together. इस पर्टिकुलर टाइटल के लिए हम एक साथ बैठे हुए हैं. Those who really feel that to become a successful speaker, then definitely this is a course for them. Those who feel that to be a good leader at working place, this is a course for them only. And those who feel that to be confident enough that to communicate in English, my dear friend, this is a golden opportunity for you people that to come up here and to join the hand with us. Because the tagline of the course is fluent, fearless, and impactful journey of communication. Welcome to all of you in day 3rd. What is the schedule for the day 3rd? As I already have shared with you, right? Short recall of the day 1 and day 2, some important tricks, our vision and mission of the class, word of the day, introducing the Success Speaker Blueprint course, L1, L2 और L3 क्या है exactly, and bonuses we offer. जो promise किया था कि आप लोगों को ये bonus चीजें मिलेगी, so we have promised and trying hard to get deliver the things to you. हमने पहले दिन के सेशन में देखा था कि व्हाट इज लैंग्वेज एग्जैक्टली, है ना? शॉर्ट रिकॉल कर रहा हूं, अगर कोई बंदा अगर नया है तो उनको कुछ चीजें यहाँ पर सीखने को जरूर मिलेगी. Right? What exactly the language is? It is nothing but the medium of sharing our thoughts, ideas, views, and opinion with each other. Right? एक दूसरे के साथ हम अगर हमारी थॉट्स, आइडियाज, व्यूज अगर शेयर कर रहे हैं तो उसे जिस माध्यम से हम करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं. लैंग्वेज के दो अलग अलग पहलू हमने कल देखे थे. वन ऑफ देम इज ऑफ लॉजिक, सेकंड वन इज ऑफ टेक्निक. 75% लॉजिक मैटर करता है और 25% टेक्निक मैटर करता है. ये भी हमने कल देखा था, राइट? ये कैसे मैटर करता है, क्या करता है, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं. उसके बाद हमने कल देखा था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क. 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम पूछते हैं. नो टाइप क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन टाइप 1, डब्ल्यूएच क्वेश्चन टाइप 2. उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखे थे. उसके बाद हमने कल के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था वो था सेल्फ इंट्रोडक्शन. क्या था? सेल्फ इंट्रोडक्शन. उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए थे. दीज वेर द पॉइंट्स दैट वी हैव जस्ट कवर्ड अप यस्टरडे, है ना?
आपका नाम, आपका नेटिव प्लेस, एजुकेशन, करंट ऑक्यूपेशन, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल्स और स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अवार्ड रिवॉर्ड्स एंड फ्यूचर गोल्स और एम्बिशंस। ये सारी चीजें हमने कल सेशन के अंदर देखी थी, राइट। इसका थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्मेशन भी आपके साथ में शॉर्ट में शेयर करूंगा, क्योंकि आज का समय हमें बाकी सारी नई चीजें सीखने के लिए जरूर देना है। इन शॉर्ट हमने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन देखा था कल, सबसे पहले ग्रीटिंग करते हैं, फिर आपका नाम आता है, नाम के लिए माय नेम इज और आई एम में आता है। उसके बाद नेटिव प्लेस और बिलोंग्स टू के लिए हम इस तरीके की फॉर्मेशन करते हैं, आई एम फ्रॉम, या तो फिर माय नेटिव प्लेस इज, आई बिलोंग्स टू। इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, एजुकेशन बताते समय जो डिग्री कंप्लीट हुई है वो लिख सकते हैं हम, in XYZ subject from XYZ institution and the city or village name, we can say that. उसके बाद हमने देखा था करंट ऑक्यूपेशन, जॉब प्रोफाइल हमारा क्या है, फैमिली बैकग्राउंड कैसे बताते हैं, और हॉबीज और इंटरेस्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये भी हमने कल के सेशन के अंदर काफी अच्छे तरीके से देखा था। जो कल नहीं थे उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया तो भी चलेगा, तो फिर उनको ये प्रॉपर तरीके से बनाने आ जाएगा। अगर ये बनाते वक्त कोई दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विथ मी इंडिविजुअली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे स्क्रीन के ऊपर जहां पर मेरा नाम है वहां पर मेरे नाम के साथ साथ आपको मेरा नंबर भी दिखाई देगा, दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। उसके बाद हमने स्किल्स और स्ट्रेंथ देखी थी, उसके बाद वीकनेसेस देखे थे, अवार्ड रिवॉर्ड कैसे बताते हैं, फ्यूचर गोल्स और एम्बिशंस हमें क्या क्या कैसे होते हैं। ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप कल आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर किया था। Even though I have shared my goals, ideas, and everything, whatever the award and reward that I have received, yesterday I have covered up. Fine? Yes, okay. आपके लिए यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज मेरा इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि आपको सब पॉइंट्स पता चले इसलिए। I'll just stop the sharing of my screen from my side and trying hard to get share my own introduction with you. Fine? Yes, please. So, very good evening one and all. Here I would like to introduce myself. My name is Dr. Shrikant Prakash Surat. I belongs to the small town, or we can say that city, which is being known as the city of gates. Yes, it is of Chhatrapati Sambhajinagar. I have completed my MCom from Devgiri College. Later on, I have completed MBA in finance stream from IGNOU Open University. After that, I have completed my PhD in commerce stream from Bama University in 2022, before 2 years back, and I have completed my doctorate from Bama University. As far as family background is going to concern, that in my family there are 7 members, including me, my mother, father, my wife, my 2 children, and my grandfather, who is the head of the family. And I feel proud that to live a 4 generation in a single family, as I already shared you yesterday. As far as my hobbies are going to concern, my hobbies are playing cricket, listening music, drawing sketches, reading the books, and many things. But especially I'm interested to read novels. Almost 67 plus novels that I have read till today. Almost 40 plus ebooks that I have listened. I'm being interested to listen the ebooks also. Why? Because audiobooks are also supporting us that to get some of the information about the different things of the world. That is what. Then second thing, as far as my strengths are going to concern, my communication, then my explaining power, then I can teach anything to anyone. That these are my strengths that I have. Even I can communicate with any age group forever for a long time without making them bored. Why? Because this is my strength. As far as weaknesses are going to concern, I am a little bit emotional one, and due to that, I have lost many things in my life. So I'm trying hard to, just by doing some meditation and yoga, that recover the kind of emotional ocean that I have. I personally feel that sometimes that this emotion may not work in that sense, because people are taking the wrong benefit of you. लोग आपका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अगर आप इमोशनल हो तो, right? Next thing, that is what rewards and awards that I have achieved. Since childhood, that I have been engaging with the same kind of activity like communication and stage activities like speeches.
So I have received 2 different awards in speeches competition. And even though I was being interested to write down some of the essays, so I have received the essay competition. I have received the award in essay competitions too. Basically, I have received a lot many mementos when I just delivered the speeches at different platforms, especially. As far as my ideal person is going to concern, my ideal person is, there are 2 or 3 ideal person, I can say that. But because as far as social work is going to concern, that Baba Amte is one of my ideal. Then Chhatrapati Shivaji Maharaj, to whom even Swami Vivekananda, and one of my teacher, that Mr. Abhijit Dharmadhikari, he's also my ideal one. I personally feel that he's one of the best teacher ever I have received, I have got in my life. But till and I would like to become a good teacher like him. I would like to become a social, what we can say, the social contributor. I just try to just contribute something for the betterment of society from my side. I know that I have everything to fulfill my basic need like butter, shelter, clothes, everything. But beyond that, if it is possible to contribute something from our side for the betterment of society, then this is the finest thing for us. And this is what the small introduction from my side. Okay, fine. Now I'll just go with the next slide. जो हमने देखी थी उसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं देखते हैं एक बार. कल हमने और क्या देखा था, बिजनेस इंट्रोडक्शन भी देखा था, है ना. तो थोड़ा बिजनेस इंट्रोडक्शन की तरफ भी जाते हैं. जैसे कि 11 पॉइंट हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर कवर किए थे, उसके बाद हम जाते हैं बिजनेस इंट्रोडक्शन की तरह. जैसे आप खुद का नाम ले सकते हो, फिर बिजनेस का नाम, जॉब प्रोफाइल क्या है आपका, बिजनेस या जॉब दोनों के लिए भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, अगर कल नहीं थे आप तो. नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, आपका जॉब का नेचर क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, बिजनेस और जॉब लोकेशन जो है वो कहाँ कहाँ है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसके अंदर आप डील करते हो, टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन आपका क्या है, यूएसपी क्या है, विजन मिशन क्या है आपकी, कॉल टू एक्शन क्या है. ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं जब हम बिजनेस का इंट्रोडक्शन देते हैं. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस इंट्रोडक्शन आप इससे बना सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से. राइट, प्लीज look at here some of the points that I'm going to share about the business introduction. Fine. Yes, name कैसे लिखते हैं, my name is, I am. Then आपकी पोजीशन क्या है, I am the CEO और फाउंडर ऑफ और मैनेजर ऑफ XYZ बिजनेस. फिर आपका बिजनेस नेम, जॉब प्रोफाइल लिखते वक्त, आई हैव बीन रनिंग माय ओन बिजनेस सिंस लास्ट, इतने सालों से चला रहा हूँ. आई हैव बीन डूइंग ए जॉब, जॉब वाले बंदे लिख सकते हैं कि जॉब कितने सालों से कर रहे हो, किस कंपनी के अंदर कर रहे हो. दैट कैन बी मेंशन फ्रॉम योर साइड. उसके बाद हमने पॉइंट्स कवर किए थे, नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपको कैसा है, बिजनेस जॉब लोकेशन आपकी क्या है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो. राइट. एंड उसके बाद आपको जो पॉइंट्स कवर करने, दैट इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू ऑफर. देन टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपके पास क्या यूनिक आइडिया है कि जिसको लेकर आप लोगों के सामने आ रहे हो. एंड लास्ट 2 पॉइंट्स, विजन एंड मिशंस एंड कॉल टू एक्शन, which recall the people that to call you and get some more information about the further things. Okay. Likewise, and आखिरी में हम thank you for listening me, we will meet once again, ऐसा लिख सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी. मैं इन शॉर्ट मेरा बिजनेस इंट्रोडक्शन आपके साथ यहाँ पर पॉइंट वाइज शेयर करूंगा. क्यों? क्योंकि जो बिजनेस पर्सन है शायद उनमें से कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कुछ चीजें करेंगे. देखिए इन शॉर्ट मेरा बिजनेस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पर. Hello, good evening, friends. Here I would like to introduce my business to you. My name is Dr. Shrikant Prakash Surat, and I am being a director of Nobel English Academy, Krishna's Nobel Foundation, working since last almost 18 plus year. My business name, as I have already shared you, I am just running 2 or 3 different ventures. That is Nobel English Academy, Nobel Proactive Abacus, Nobel Infotech, Nobel Fitness and Wellness Center, and now Krishna's Nobel Foundation is a new registered venture that we have started with the help of Mr. Om Prakash Karpe, who is sitting before me, right? Yes. Likewise,
हम बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। वी आर स्पेशलाइज्ड इन व्हाट? वी आर स्पेशलाइज्ड इन कम्युनिकेशन स्किल mastery and leadership development programs, and we are providing this kind of services to all the people, those who have completed their graduation or those are undergraduate one, we can say that, but must have completed the 12th standard at least. Then work experience, as I've already shared you, but I have been running this same business since last 18 plus year, and this kind of services has been delivered to 3000 plus successful people till today. Then as far as business job location is going to concern, in Sambhajinagar, we are basically based in Sambhajinagar and having two units over here. Recently, we have started our unit at Sidco 2. Sidco area, it is one of the renowned and central area of the city, and it is the heart of the city, so we have started the unit over there too. This is what, and even though we are dealing in online segments too, so we are providing the training on the online platform too. Products and services we offer newly, we have launched two different courses that is called as Success Speaker Blueprint L1, L2, L3, and Communication Mastery for Leadership Development L1, L2, and L3. These are the three of six different courses that we are just running at present. My target audience, yes, my target audience is those who are undergraduate or a graduate one, those who really need the support in English, and the professional people, those who belongs to the different kind of professions. Okay, fine. My unique selling point is what, that we are just providing the individual training over here offline, right? Online, it is not being possible to provide the individual training. But if somebody is interested, then we are ready to provide him. No doubt at all. Fine. Yes. Then what are the unique selling propositions? One more thing I would like to add over here, that we have just saved almost, right? We have just served this kind of thing almost a quality kind of people till today. Even though IES and IPS also, they were also our students. And there is no limit of age group, that any age group person can learn the things with us. And this is what the magic that we are also doing at present. Then vision and mission. My vision, I have already explained you yesterday that my vision is what? To give the quality kind of communication services and the training of languages and leadership programming to the maximum number of people in the upcoming 10 to 15 years. And my first mission is that I want to just serve 2000 people, those who are just speaking confidently in the society by using the language like English. And this is what my mission. Call to action. If you would like to learn more about opportunities to work together, feel free to contact. Thank you. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you. So likewise, that we can also share our business introduction with anyone. Fine. I personally feel that in such a way, if you are just going to present your business, then my dear friend, it will be far possible that the unknown people from the different corner of the society can start to know you. That's important. Fine. अभी थोड़ा आगे के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन तकरीबन अभी 30-35 मिनट तक चलेगा। सो आई शेयर सम ऑफ द न्यू थिंग्स विथ यू। ओके, फाइन। लेकिन पहले स्क्रीन के ऊपर जितनी भी चीजें वो शेयर करवा लेंगे, और बाद में फिर आपके साथ और कुछ नई चीजें शेयर करेंगे। Some important tricks when we are going to communicate in English. जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कि जो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी बात करते हैं 60% टाइम while communicating with others, we are just using only 4 tenses. Getting shocked? जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं 60% टाइम वी आर जस्ट यूजिंग 4 different tenses. One of them is simple present, second one is simple past, third one is simple future, fourth one is
present continuous. So these are the four different tenses that we are using while communicating with someone. Yes, how it is, ये कैसे, तो जरा मैं भी आपके साथ बात करके बताता हूं आपको 2 मिनट तक. लुक एट हियर नाउ. मैं आपको जिस तरीके से बात कर रहा हूं, just try to observe that the which kind of tenses that I'm using over here. Okay. Yes, good evening one and all. That here I would like to share something about you. Basically what happened that when we just communicate in English, right? Suppose that I am going to talk about Ellora Caves and Ajanta Caves. Okay. Hello, my dear friends. Have you ever seen the Ajanta and Ellora Caves in your life? Do you really spend a little bit time over there? If you have a qualitative time and want to spend somewhere, then I personally request you and suggest you that better way to go with Ajanta and Ellora Caves. Why? Because it is a representation of the different kind of cultural segments, right? Jainism, Buddhism, then there is a sculpture and everything related with the Mahabharata, Ramayana, and everything. There are different kind of scenes and scenarios has been curved over there on the wall, right? In the stone. Especially when we just observe about the Kailash caves, right? It is one of the wonderful caves that ever you have seen over here, right? It is really wonderful that it has been made in a single rock only, right? From to upside to downside, that they just start their work from the upside and they slowly but steadily come up downslide and created this kind of, what we can say, that miracle over there. When you just go to visit the Ajanta, it is also one of the good place which is being known for its own caves, right? It's a beauty. Literally, I tell you that it's a beauty that once you have to visit Ajanta. Why? Why? Because the kind of creatures is being there over and the kind of coloring position, prepositions that they have mentioned, I literally tell you that even though after thousands of years, that till it is alive, literally. If you just observe the each and every corner of Ajanta, you found that the kind of miracle thing what they have created. It's so simple, but it's so beautiful. So beautiful, I tell you that. Hundreds of people, thousands of people are coming every day to visit this particular place. There are some e-buses facility which is being available from one place to another one. Till means we cannot just carry on our own four-wheeler or two-wheeler over there at the particular point. Only their own vehicles can be used to go and travel through that particular road. So this is what they are doing. And I literally tell you that I was just get into love when I just visited first time Ajanta. Literally, I tell you that. अब अगर आपने ऑब्झर्व किया होगा, जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल मला बोलताना, तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की हे मॅक्झिमम बोलणं सिंपल प्रेझेंट मध्ये होतं. मॅक्झिमम बोलणं. याला कारण काय मी तुम्हाला म्हटलं ना, 60% कम्युनिकेशन करताना आपण सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स हे चारच टेन्स वापरतो. ज्याला लक्षात आलं की 4 टेन्सचा वापर कसा करायचा आहे, मी तुम्हाला सांगतो, गॅरंटी देतो, द पर्सन कॅन स्पीक इन इंग्लिश in a good manner, we can say that, in a literally a good manner. Yes, here I'm just going to share few more slides with you. I hope so that you are getting my screen once again. और एक ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि 80% वी आर यूजिंग ओनली 5 ऑक्सिलरीज. 80% बात करते समय हम सिर्फ 5 ही प्रकार के ऑक्सिलरीज यूज करते हैं. कौन से? कैन और कुड, मे, शुड, वुड,
मस्ट। ये 5 ही प्रकार की ऑक्सिलरी है कि जो हम बहुत प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते वक्त यूज करते हैं। द पर्सन हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रियल मीनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स and try to communicate in English, then definitely you can receive the things in that manner. Some important tricks, कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। Use of going to express the future event as a plan. भविष्य में हम अगर कोई प्लान करना है या तो फिर प्लान भविष्य में जो बना हुआ है वो एक्सप्लेन करना है, तो हम गोइंग टू का फ्रेज यूज कर सकते हैं। राइट, गोइंग टू, है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू शॉप वेरी सुन, हम नया शॉप जल्दी ही चालू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू वी कैन से दैट न्यू शोरूम एट समवेयर। राइट, वी आर गोइंग टू अरेंज वन प्रोग्राम ओवर देयर, हम एक नया प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, कोई प्रोग्राम नहीं अरेंज कर रहा हूँ आज। राइट, ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। उसके बाद गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 2 months, आफ्टर 5 months। मैं 5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोई तो भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसको बताते वक्त भी हम ऑर्गेनाइज ये वर्ड बोल सकते हैं। गोइंग टू शेयर, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू, मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, यानी भविष्य का प्लान एक्सप्लेन किया प्रेजेंट में, तो हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो गोइंग टू को यूज करके आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। ओके, राइट, प्लीज। अभी देखिए कम्युनिकेशन डेवलपमेंट साइकिल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, आज के इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉमिस ही था कि यार तीसरा दिन है, कुछ और देके जाऊंगा। जो लोग आए हैं वो लेके जाएंगे, जो नहीं आए हैं शायद वो बाद में वीडियो देखकर सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम करेंगे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि सारी चीजें हम ऐसी सोचते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, और वो समय आता ही नहीं है, और साल तो बीत जाते हैं, है ना। मी एक सुंदर वाक्य ऐकलं होतं, मी जर चुकत नसेल तर बाबासाहेब पुरंदरे, बाबासाहेब पुरंदरे हे खूप चांगलं असं व्यक्तिमत्व, इतिहासामधलं खूप अभ्यासक म्हणून आपण ज्यांना ओळखतो. त्यांनी राजा शिवछत्रपती नावाचं एक पुस्तक लिहिलं होतं. लिहिलं होतं म्हणजे लिहिलं आहे सध्या. आणि ते 2 विभागामध्ये आहे, पूर्वार्ध आणि उत्तरार्धामध्ये. व्हेन आय जस्ट गॉन थ्रू दॅट, मी जेव्हा ते पुस्तक पाहत होतो, व्हेन आय जस्ट हॅव गॉन थ्रू दॅट, आय जस्ट ऑब्झर्व्ह वन थिंग, की त्याच्यामधल्या ज्या वाक्यरचना आहेत ना, त्या अशा पद्धतीने मांडल्या आहेत, की त्याच्यात जिवंतपणा आहे, तुम्हाला सांगतो. बरोबर आहे? त्याच्यामध्ये ज्या वाक्यरचना मांडल्या आहेत ना, त्या जिवंतपणे मांडलेल्या आहेत. त्याच्यामधलं एक सुंदर वाक्य असं होतं, की हे वाक्य का सांगतोय ते पण नंतर एक्सप्लेन करणार आहे तुम्हाला. असं विनाकारण कुठलाही रेफरन्स देत नाही मी तसा पण. मला देत असताना रेफरन्स कुठे वापरायचा, तो त्याच्या आशीर्वादाने सुचतो म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय. त्याचं एक वाक्य असं होतं, की एवढा पाऊस, बघा बरं एक्सप्लेनेशन प्रोसेस काय होती. एवढा पाऊस, उडत्या पक्षाच्या पंखाला शेवाळ यावं एवढा पाऊस. म्हणजे नेमकं काय तुम्हाला सांगावं? एवढा पाऊस म्हणजे पावसाला पण काय उपमा देत असताना एखादा व्यक्ती काय मांडू शकतो. तर ही एक्स्ट्रीम लेव्हलची रचना कधी सुचते माहिती, जेव्हा ती गोष्ट अनुभवातून येते. बाबासाहेब पुरंदरेंनी जवळपास कुठलंही पुस्तक लिहित असताना किंवा कुठल्याही किल्ल्याचा अभ्यास करत असताना त्या कालखंडात ती गोष्ट करून पाहिली, है ना. विशाळगडावरून पन्हाळगडाकडे जाण्याचा किंवा पन्हाळगडावरून विशाळगडाकडे जाण्याचा जो काही मार्ग होता, बाजीप्रभू देशपांडेंनी जी काही खिंड लढली, त्या रणरणत्या पावसामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी कशा होऊ शकतात, हे बाबासाहेब पुरंदरेंनी पावसाळ्यात त्या तेवढ्या चिखलात जाऊन पाहिलं आणि मग पुस्तकात लिहिलं.
इन शॉर्ट व्हॉट आय वुड लाईक टू से दॅट अनुभवलेल्या गोष्टी शेअर करत असताना माणसाला ऐकाव्याशा वाटतं किंवा शिकावंसं वाटतं. परंतु रटा-रटाया थिंग्स अगर मैं बोलता था आपको तो आप में से कोई भी यहाँ पर नहीं रुकता था. This is a problem, right? Yes, we'll just go to share the next slide now, please. Here I would like to just share a communication development cycle with you. Okay, look at here. Right, observe that. ये communication cycle है. Sorry. रीडिंग मैटर करता है 20%, राइटिंग मैटर करता है 20%, लिसनिंग मैटर करता है 40% और 20% मैटर करता है योर ऑब्जर्वेशन. आप लोग जितना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो आपको सूझ रहा है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, सो आप ज्यादा अच्छी तरीके से कुछ बोल पाएंगे. दिस ऑब्जर्वेशन मैटर्स अ लॉट व्हेन वी जस्ट कम्युनिकेट विद समवन. व्हाई? बिकॉज एक्सप्रेशंस तभी पता चलेगी जब ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा. राइट? So this is what a communication development cycle that you can go through that. Fine. Okay, screenshot लेना है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now I'm just going to share my vision and missions with you. ये सारे शेयर करने के बाद और दो चीजें मैं बताऊंगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या जर्नी मैंने भी किया है. कल कुछ थोड़ी चीजें बताई थी, आज और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा. To empower the individual with fluent English communication skill for personal and professional growth. ये हमारा पहला विजन है. राइट, टू एम्पावर द इंडिविजुअल किसके साथ में? विथ इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल. क्या होगा उससे? फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगी उनकी. ये होने के लिए ये विजन लेकर हम काम कर रहे हैं. टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ कॉन्फिडेंट स्पीकर्स हु एक्सेल इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज. राइट, टू क्रिएट अ कम्युनिटी, ऐसी एक कम्युनिटी खड़ी करना चाहते हैं ऑफ कॉन्फिडेंट स्पीकर्स हु कैन एक्सेल द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज. जो जिंदगी के अंदर, उनके लाइफ के अंदर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सेल करे और ज्यादा बढ़ाए. ऐसा काम हम देना चाहते हैं कुछ लोगों को जो हमारे साथ आना चाहते हैं. टू मेक इंग्लिश लर्निंग एक्सेसिबल, राइट, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर ऑल एज ग्रुप. सिर्फ एक सर्टेन एज के लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए अलग से क्लासेस चलते हैं हमारे पास, मिडिल एज के लिए अलग है और ओल्ड एज या तो फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए अलग बैचेस डेवलप कर रहे हैं हम. राइट, दिस इज व्हाट. देन द नेक्स्ट विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू इंस्पायर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्रू द लैंग्वेज मास्टरी. इट इज नेसेसरी दैट लैंग्वेज मास्टरी पाने हेतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राइट, you have to take initiative from your side to inspire the lifelong learnings and self-improvement through the language mastery. लैंग्वेज मास्टरी के साथ साथ खुद को इंपावर करने की जो चीजें हैं वो भी हम शायद आखिरी में शेयर करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट, ये थे हमारा विजन. अभी हमारा मिशन सुनेंगे हम. टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनिंग थ्रू द इनोवेटिव मेथड्स. कुछ नए मेथड्स हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जिससे नई टेक्निक्स आप सीखेंगे. No, then to focus on principal to focus on the practical result driven learning experiences, right? To focus on practical and result driven learning experiences. रिजल्ट लाने वाले एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे. प्रैक्टिकल 80% होगा, 20% थ्योरी होगा, हमेशा याद रखिएगा. टू क्रिएट अ डाइवर्स लर्नर्स विथ टेलर्ड कोर्सेस, जो उसको जो जरूरत है उस तरीके से. इन इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी, both language we will work to get share something with the people. Fine. Yes, next, to create a
डाइवर्स लर्नर्स विद टेलर्ड कोर्सेज, अलग अलग टेलर्ड कोर्सेज उनके लिए बना रहे हैं, एंड टू प्रमोट द पर्सनल डेवलपमेंट, राइट, अलोंग साइड किसके साथ, पर्सनल डेवलपमेंट किसके साथ, लैंग्वेज स्किल्स फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ, आपकी मजबूती के साथ जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए वो तो होगी ही आपकी, राइट, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट प्रोसेस भी बहुत प्रॉपर तरीके से होगी। यही हमारा मिशन है, बाकी और कुछ भी नहीं। आई होप दैट कि आपको मेरा मिशन और विजन थोड़े थोड़े पैमाने पर जरूर समझ में आया होगा। बेसिक, इन शॉर्ट इन सिंपल वे में बोल रहा हूँ आपको कि कुछ लेकर चल रहे हैं, कहते हैं अगर कुछ अच्छे और पॉजिटिव विचारों के साथ काम करेंगे ना तो लोग जुड़ते जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और लोग जुड़ते जा रहे हैं। पीपल आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट कि हम कहाँ जा रहे हैं, पीपल आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट कि हम खुद को कैसे डेवलप कर रहे हैं। और लोगों का काम है देखना और कुछ कहना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या अगर आपके जैसे लोग हमारे साथ में सही मायने में कुछ अलग तरीके की जर्नी करना चाहते हैं, सो नाउ वी आर जस्ट ऑफरिंग समथिंग फॉर यू पीपल दैट, राइट। यहाँ पर मैं आपको कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता चले कि हाउ एग्जैक्टली दैट वी आर गोइंग टू डू समथिंग। एक छोटा सा मिशन वाला पार्ट रह गया था शायद, टू बिल्ड अ रेपुटेशन एज अ ट्रस्टेड एकेडमी फॉर एक्सीलेंस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर एक्सीलेंट पाने वाली एकेडमी, एक्सीलेंट लाकर देने वाली एकेडमी, जो है ऐसा ब्रांड हमें खड़ा करना है, इसीलिए आपकी लॉयल्टी, आपका नाम, दैट हमें जरूर महत्वपूर्ण है फॉर योर ओन सेक एंड योर ओन डेवलपमेंट। अभी वर्ड ऑफ द डे जो बोला था मैंने आपको, वो लिख लेते हैं। पहले दिन हमने वर्ड देखा था सरकम है ना, उसका मीनिंग था तटबंदी वाली भिंत, राइट। कल का देखा था हमने सरकम एम्युलेशन, प्रदक्षिणा मारण्यासाठी आपण सरकम एम्युलेशन हा शब्द वापरतो। आणि सगळ्यात शेवटी आजचा शब्द घ्या, इमॅक्युलेट, 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 ओके, राईट। इमॅक्युलेट म्हणजे काय, दॅट इज निर्दोष किंवा परिपूर्ण, राईट। एखाद्याने कुठल्याही पद्धतीने काही चूक केलेली नसते, तेव्हा तो निर्दोष असतो, तो परिपूर्ण असतो, तेव्हा तो मॅक्युलेट करतो, गरजेचं आहे, राईट। दॅट इज इम्पॉर्टंट दॅट टू गो फॉर, सो दिस इज वॉट अ थर्ड वर्ड दॅट डे, on third day that I'm just going to share with you, okay, fine. Now we are introducing the success speaker blueprint L1, L2 and L3. Here I'm just going to share, stop my sharing from my side. We'll just take the second recording.